गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 4 है उसका कुछ बेसिक्स और कुछ पार्ट जो है वो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है हम उसको जो है समझेंगे। चैप्टर का नाम जो है सबसे पहले हम उसको समझेंगे। यहां पर एक वर्ड आया है लीनियर इक्वेशन। लीनियर एक वर्ड आया है। लीनियर वर्ड से आप क्या समझते हैं? लीनियर वर्ड जो है उससे आप समझेंगे कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया मिलेगा उसमें जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1 होगी। जो डिग्री है वो क्या होगी? 1 होगी। डिग्री 1 होने का क्या मतलब है? डिग्री 1 होने का ये मतलब है कि जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है इस दिए गए इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन के अंदर, उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की वो क्या रहेगी? 1 रहेगी। अगर दिए गए इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर हमें 1 दिखाई दे, इट मींस उसकी डिग्री क्या है? 1 है और वो क्या होगी? लीनियर होगी। एंड लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मीन समीकरण, मीन जो राइट हैंड साइड है वो भी हमें दी मिलेगी। पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इसमें आपको पता होना चाहिए इक्वेशन जो है इट कंसिस्ट लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है उसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन जो है वो हमें दिया मिलता है। नेक्स्ट इज टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स मींस ये जो लीनियर इक्वेशन हमें दी मिलेगी उसमें जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे? टू वेरिएबल्स होंगे। और टू वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे p q हो गया या r s हो गया, x y हो गया, w z हो गया, कुछ भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है उसका जो नाम है वो हमने क्लियर किया है। अब मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म की। जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म से आप क्या समझते हैं? जनरल फॉर्म का मतलब ये है कि हमेशा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो कैसी दिखाई देगी? वो कैसे दिखाई देगी? वो जनरल फॉर्म जो है वो हम यहां पर लिखेंगे। आप जितनी भी इक्वेशन उठाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वो सारी की सारी इस जनरल फॉर्म की तरह दिखाई देगी। और वो जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये है क्या? बोलेंगे ध्यान से। ax, here x is variable। x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। and a is the coefficient of x। जो a है वो x का क्या है? कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट एक वर्ड आया है, अभी मैंने बताया आपको। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट को हिंदी में बोला जाता है गुणांक। गुणांक मतलब वो अंक जिससे क्या की गई हो? गुणा की गई हो। तो देखिए x की जो मल्टीप्लाई है वो a से की गई है। सो x इज वेरिएबल एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट प्लस by, here y is variable and b is the coefficient of y, plus c, plus c means constant term। constant कुछ भी हो सकता है, माइनस वाली वैल्यू हो सकती है, प्लस वाली वैल्यू हो सकती है, यहां तक कि 0 भी हो सकता है। तो ये जो कांस्टेंट होता है ये जो स्थिर, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। याद रखिए वेरिएबल मींस जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती जाती है। जैसे x है, x की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूं, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव, 0, डेसिमल्स, फ्रैक्शन कुछ भी मैं रख सकता हूं। सो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक या दो एग्जांपल देता हूं। उन एग्जांपल से आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारी इक्वेशन है वो इसके जैसे ही दिखाई
दिखाई देगी। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 3x plus 4y minus 9 equals to 0। 3x plus 4y minus 9 equals to 0। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, x है। तो यहाँ पर जो a है ना, a क्या आ गया, यहाँ पर b आ गया। देख सकते हैं आप सभी, यहाँ वेरिएबल y है और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, y है। और यहाँ पर कांस्टेंट b है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया, 4 आ गया है। और सॉरी जो b है कोएफिशिएंट है वो, ठीक है ना, वो y का, तो उसकी वैल्यू है 4। या c इज द कांस्टेंट टर्म और c की जगह लिखा हुआ है -9। तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल एज इट इज इसके जैसी दिखाई दे रही है। और कोई एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। तो चेंज क्या होगा, अभी ध्यान से समझिएगा आप सभी। कई बार बच्चे के पजल हो जाते हैं। तो क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूं 3x plus 10 equals to 0। 3x plus 10 equals to 0। अब देखिए ध्यान से, हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कैसे इसको बना सकते हैं। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं और इसके साथ हमें बनाना पड़ जाए एक जैसा, तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर x वाली टर्म जो है वो दी हुई है। अब यहाँ पर y वाली टर्म है, यहाँ पर कहीं भी y वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम वेरिएबल y, लेकिन उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 0 करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा जो y है वो भी आ गया। यहाँ पर प्लस में कांस्टेंट टर्म थी 10 इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से आप जनरल फॉर्म जो है वो बनाना सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मेन जो है इस वीडियो में अब हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे यहां से जनरल फॉर्म बनाना और जनरल फॉर्म बनाकर a b और c की वैल्यू को निकालना कि a b और c जो है वो किसके इक्वल आएंगे। सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x plus 4y minus 9 equals to 0। 2x plus 4y minus 9 equals to 0। हमें क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में लेकर आना है और उसके साथ कंपेयर करके हमें a b और c की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म किसकी लिख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स की लिख रहे हैं। वो क्या होती है, ax plus by plus c equals to 0। ये जो है वो होती है जनरल फॉर्म। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और उससे a b और c की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर x वाली टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल भी x है, x का कोएफिशिएंट है a और यहाँ x का कोएफिशिएंट a का कोएफिशिएंट सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। मींस a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई। कैसे आई, हमने इसको कंपेयर किया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने से क्या होगा, जो a है वो उसकी वैल्यू क्या आ गई है, a equals to 2। अब देखिए y वाली टर्म के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ वेरिएबल y है और उसका कोएफिशिएंट है b और यहाँ वेरिएबल क्या है, y है और उसका कोएफिशिएंट है 4। इस b की वैल्यू क्या आ गई, 4 के इक्वल आ गई। तो हम लिख देंगे b equals to 4। नेक्स्ट लास्ट में कांस्टेंट, c is a constant and here -9 is the constant। याद रखिए यहाँ प्लस और माइनस का जो साइन है उसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप इसमें कोई भी गड़बड़ करेंगे, अगर इस वैल्यू का पॉजिटिव ले लें तो सॉरी जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वहीं पर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या फर्ज बनता है कि आप ये देखें कि जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव दी गई है या फिर क्या दी गई है, पॉजिटिव दी गई है। सो c equals to here constant is -9, so value of c is -9। हमने क्या किया, जनरल फॉर्म के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर किया। इक्वेशन को कंपेयर करने से अपने पास
की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, आ चुकी है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हम करेंगे एक एग्जांपल लेंगे दूसरा। उसमें हम क्या करते हैं किसी भी एक वैल्यू को हम लिखते ही नहीं है, तो किस प्रकार से वो किया जाएगा वो देख लेते हैं। हम मानो कि हमें क्या कहा गया है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है अपने पास 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसी ने बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b और c, a b एंड c की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो भाई सेम प्रोसीजर है हमारा। हम इक्वेशन को देखा हमने यहाँ पर देखा कि y तो दिया गया है लेकिन x यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो x की हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा x, उसका कोएफिशिएंट क्या लिख दिया 0, प्लस में y वाली टर्म क्या है 3y, प्लस में कांस्टेंट टर्म क्या है 10 इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जनरल फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म याद रखें, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लिख रहे हैं, वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ वी गेट, हम क्या प्राप्त होगा हमें वो देखिए आप ध्यान से। यहाँ x वाली टर्म है, इसको देखते हैं कंपेयर करके। x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। here coefficient of x is a and here coefficient of x is 0, so a equals to 0, a की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखिए y कंपेयर हो गया, यहाँ b की जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो b आ गया 3 के इक्वल। लास्ट में is here c is a constant and here 10 is a constant, so c equals to 10, c की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई है, 10 के इक्वल आ गई है। सो स्टूडेंट्स ये थे, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गिवन इक्वेशन में a b और c की जो वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। 2x माइनस 4y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं दो तरीके से, अलग तरीके से आपको करके बताऊंगा। बस केवल हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई करना है अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, हमें कंपेयर करके सिंपल वैल्यूज ही बता सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल वैल्यूज बताएंगे आपको, वो क्या रहेंगी देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप लिखेंगे जनरल फॉर्म। आपने क्या किया, यहाँ पर लिखी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू में क्या आएगा 0 आएगा। और अब देखिए कंपेयर करते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ तो जो वेरिएबल है x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई है। यहाँ देखिए वेरिएबल y, यहाँ भी वेरिएबल y जो b है उसको कंपेयर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 5/2। तो देखिए स्टूडेंट्स a b और c की हमने सिंपल वैल्यू निकाल दी यहाँ से। अब यहाँ पर हम कुछ चेंज और कर सकते हैं। वो चेंज क्या होगा, वो ये होगा कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम पहले क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 4y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम लेंगे 1 1 2, तीनों का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। नाउ 2/1 रिमेनिंग इज 1, सॉरी 2 2/1 करेंगे 2 आएगा। अब 2 की 2
2 के साथ मल्टीप्लाई की 4 और x आ गया माइनस 2 बाई 1 2 2 into 4 8 8y आ गया प्लस 2 बाई 2 1 1 into 5 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 2 लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू बची, 4x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अपने पास बन गई है। अब हम जनरल फॉर्म के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी, 4 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -8 आएगी, और c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 5 आएगी। सो स्टूडेंट्स देखिए इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, जो हमारी इक्वेशन है वो सेम है। इसको थोड़ा सा बस हमने सिंपलीफाई कर लिया है। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एज यू विश, वो आपकी क्या है, इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये देखिए जो हमारा चैप्टर 4 है, इसकी जो एक्सरसाइज है 4.1 वो हमारी कंप्लीट कवर हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर हम क्या सीखते हैं, जनरल फॉर्म के बारे में सीखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, साथ ही साथ a b और c की वैल्यू निकालना सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप आपकी जो रफ नोटबुक है वो निकाल लें सभी बच्चे। मैं 3 क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करवा रहा हूँ यहाँ पर, आप उनको घर पे ट्राई करेंगे। आपको उन सभी क्वेश्चंस में a b और c की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन द फॉलोइंग गिवन लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि 3x minus 10 equals to 0। सेकंड क्वेश्चन है आपका 4x plus 2y minus 2 equals to 0। और थर्ड है आपका -3y plus 4 equals to 0। स्टूडेंट्स ये तीन जो है वो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। ये सभी लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स के हिसाब से आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर जनरल फॉर्म के साथ आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, इनको इनमें से a b और c की वैल्यू निकालेंगे। स्टूडेंट्स आप इनको साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो आज की वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई।